नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के BSS 315 हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया फ्रॉम मिडिल 9th सेंचुरी टू 1945 एडिट जो पेपर है या जो पाठ्यक्रम है उसके सिलेबस और पाठ्यक्रम पर प्रारंभिक चर्चा करेंगे। बच्चों, ये पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो 5 भागों में बांटा गया है और इसको जो है हम 5 यूनिट में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि वेस्ट एशिया हम क्यों पढ़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पे जो बातचीत है उसके दरमियान मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ये समझ लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी न किसी तरीके से पूरी की पूरी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो पूरे संदर्भ में एशियाई संदर्भ को प्रभावित करती हैं। या सीधा सा ये संदर्भ है कि सांस्कृतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप को जो है पूरे वेस्ट एशिया की राजनीति के साथ जोड़ता है। तो उसी संदर्भ में इस पाठ्यक्रम का महत्व और बढ़ जाता है। और जबकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब वैश्वीकरण का समय है या वैश्वीकरण का दौर है, तो उस लिहाज से भी ये पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इसको चूँकि 5 यूनिट में बांटा गया है और पहली जो यूनिट है वो एक तरीके से वेस्ट एशिया की जो राजनीति है उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी या उसकी जो सोशल कंडीशन है वो 19वीं शताब्दी में वो किन किन परिस्थितियों के साथ प्रभावित होती है और उसमें किस तरीके से जो पश्चिमी ताकतें हैं उनका क्या जो इंटरेस्ट है वो सब कुछ जो है वो इस यूनिट में तय किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो प्रारंभिक या जो पहली यूनिट है वो एक तरीके से राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से और जो सामाजिक रूप से वेस्ट एशिया के में जो 19वीं सदी के जो मध्यावधि में जो सिचुएशन है या जो उसकी जो परिस्थिति है उसमें किस प्रकार से कैसे जो है वो दुनिया की या पश्चिम की महान ताकतें अपना जो है इंटरेस्ट ले रही हैं और उसको कैसे प्रभावित करते हैं, वो सब कुछ जो है वो हम पहले यूनिट में जो है वो पढ़ेंगे। इसकी जो दूसरी यूनिट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो है तंजीमात सुधार जो अब्दुल हमीद की पॉलिसी और उनके सुधारों के साथ जुड़ा हुआ है उस पर हम बातचीत करेंगे। और एक तरीके से जो युवा तुर्कों के जो यंग तुर्क मूवमेंट जो हुए थे और उसका क्या प्रभाव रहा है और उसके क्या अचीवमेंट रहे वो हम पढ़ेंगे। यानी कि जो दूसरी यूनिट है उसमें मुख्य रूप से अब्दुल हमीद की पॉलिसी, तंजीमात सुधार के बहाने हम साथ में युवा तुर्क मूवमेंट और उसकी उपलब्धियों पे हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से जो है वो वेस्ट एशिया की राजनीति में जो है वो ऐतिहासिक संदर्भों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े हुए हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। इस पूरे पाठ्यक्रम के अतिरिक्त इस पाठ्यक्रम में जो तीसरी जो महत्वपूर्ण यूनिट है वो एक तरीके से जो है वो तुर्की में पहला विश्व युद्ध और कमाल पाशा का अस्तित्व में आना और कमाल पाशा के जो रिफॉर्म्स हैं और कमाल पाशा के जो उपलब्धियां हैं वो महत्वपूर्ण तरीके से कैसे सामाजिक रूप से उपयोगी हैं या किस प्रकार से लोगों के बीच में उनका उपयोग जो है महत्वपूर्ण है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरी बात ये कि इसी यूनिट में जो है हम वैश्विक ताकतों का जो तुर्की के बहाने विश्व युद्ध में कैसा रोल है या किस प्रकार से जो है वो हस्तक्षेप करके दुनिया की राजनीति को प्रभावित करते हैं या वैश्वीकरण का जो संदर्भ है वो किस तरीके से विश्व युद्ध के बहाने हमको जो है वो पहली बार जो है दुनिया में अलग अलग ताकतों को समझने और जानते हुए देखने को मिलता है, ये भी हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। और ये पूरी की पूरी जो तीसरी यूनिट है वो एक तरीके से विश्व युद्ध और तुर्की के बहाने जो है वो दुनिया की राजनीति को समझने जैसी है और कमाल पाशा और युवा तुर्क जैसे 2 महत्वपूर्ण संदर्भ भी इस यूनिट में जुड़े हुए हैं। तो इस लिहाज से भी एक तरीके से 19वीं सदी की जो वेस्ट एशिया की जो राजनीति है वो इस यूनिट में समझी जाएगी और पढ़ी जाएगी। 5वीं जो यूनिट है वो उसका जो शीर्षक है वो है ग्रोथ ऑफ एंग्लो फ्रेंच एम्परलिज्म इन इजिप्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म कैज एन रिजल्ट। ये बड़ा सा सीधा सा इसका हिंदी अनुवाद है वो ये कि एंग्लो फ्रेंच जो है या एंग्ल फ्रांसीसी जो साम्राज्यवाद है वो
इजिप्ट यानी कि मिस्र में उसका स्वरूप क्या था और वो कैसे विकसित हो रहा था, इस पे बातचीत होगी। और एक तरीके से राइज ऑफ नेशनलिज्म यानी कि जो राष्ट्रवाद का उदय है और उसके क्या कारण और परिणाम है, वो भी हम वेस्ट एशिया और वो इजिप्ट के बहाने जो है वो राजनीति में कैसे 19वीं सदी में दुनिया की राजनीति को और वेस्ट एशिया की राजनीति को प्रभावित करते हैं और किस तरीके से जो है वो राष्ट्रवाद की जो प्रारंभिक जो शर्तें हैं उसको पूरा करते हुए दुनियावी राजनीति के साथ कैसे अपना तालमेल बनाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 5वीं यूनिट जो है वो एंग्लो इजिप्टियन रिलेशन के लिहाज से एंग्लो इजिप्टियन रिलेशन को व्याख्यायित करने में महत्वपूर्ण तरीके से रखी गई है या कही गई है, जिसमें हम जो है 1936 की जो संधि है और उसके बाद जो है वो कैसे जो दूसरे युद्ध तक की परिस्थितियाँ, विश्व युद्ध तक की परिस्थितियाँ आती हैं, वो उस पर चर्चा की गई है। कहने का मतलब कि 5 यूनिट में जो है इस पूरे पाठ्यक्रम में एक तरफ हमारे पास जो है वो वेस्ट एशिया में दुनिया की अन्य ताकतों द्वारा जो है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किस तरीके से अपने इंटरेस्ट देखे जा रहे हैं और उसके बाद कैसे प्रभाव आ रहे हैं, उन पे चर्चा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो तंजीमा सुधारों और अब्दुल हमीद की पॉलिसीज़ और युवा तुर्क आंदोलनों से भी हमारा सरोकार पड़ेगा। इसके साथ ही तुर्की और दुनिया का पहला विश्व युद्ध, उसके बाद कमाल पाशा का अस्तित्व में आना और उनके द्वारा जो रिफॉर्म्स और उनके द्वारा जो अचीवमेंट लाए गए थे उस पर बातचीत होगी। और उसके साथ ही जो मिस्र में एंग्लो फ्रेंच इम्पीरियलिज्म का जो समय है उस पर भी बातचीत होगी। कहने का मतलब कि ये सारे संदर्भ जो हैं वो एक तरीके से नेशनलिज्म के आने तक पूरे होंगे और जो नेशनलिज्म के या राष्ट्रवाद का जो अस्तित्व में आना है उसके पीछे की जो परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ हैं उन पे भी हम बातचीत करेंगे। और अंतिम में इस पूरे पाठ्यक्रम की जो आखिरी जो एक महत्वपूर्ण यूनिट है वो है एंग्लो इजिप्टियन रिलेशन। मैंने आंग्ल और मिस्र के जो संबंध हैं वो कैसे हैं और 1936 की जो संधि है उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राजनीति तक की राजनीति, इस पूरे पाठ्यक्रम में वेस्ट एशिया और उसके मध्यावधि के समय के साथ जो 19वीं सदी के मध्यावधि के साथ 1945 तक के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उन पे हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये कि अब इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए जो पुस्तक है उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण किताब है बर्नार्ड लेविस की द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न तुर्की। दूसरी जो किताब है वो जॉर्ज क्रिक की शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मिडिल ईस्ट और सिडनी एंड फिशर की द मिडिल ईस्ट, हसन ख्याली की अरब एंड यंग तुर्क, विलियम यल की द नियर ईस्ट, एच वॉर्थम की मुस्तफ़ा कमाल, हेरनी ए फोस्टर की किताब मुस्तफ़ा कमाल और एरिक जे जरिसर की किताब तुर्की ए मॉडर्न हिस्ट्री, एम राउलेट की किताब फाउंडर इन मॉडर्न इजिप्ट। इन किताबों के अतिरिक्त हिंदी की जो पुस्तक है उसमें जैन माथुर की जो पुस्तक है वो महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास पर बातचीत की है। इसके अतिरिक्त कौल की भी किताब जो है वो महत्वपूर्ण है, एक कौल की, जिसमें वो किताब जो है वो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। इसके अलावा पुष्पेश पंत ने भी अपनी किताब विश्व का इतिहास एक पुस्तक है जो छपी है। हालांकि वो किताब जो है वो रेफरेंस बुक के तौर पे या पढ़ने के लिहाज से बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन राजनीतिक घटना वैचारिक धरातल से वो थोड़ी किताब कमज़ोर है, परंतु उस किताब में भी सूचनाएं परस्पर रूप से उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें जो है विश्व युद्ध की राजनीति के विषय में बहुत व्यवस्थित ढंग से बताया गया है। धन्यवाद।